दिल्ली मास्टर प्लान 2041 को लेकर बैठक आज गृह मंत्री से मिलेंगी दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता। ड्राफ्ट को 2023 में मिली थी मंजूरी। छत्तीसगढ़ कार्य मंत्रणा समिति की महत्वपूर्ण बैठक, मुख्यमंत्री साय और नेता प्रतिपक्ष महंत सहित कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। सत्र की रणनीति पर हुई चर्चा। कांवड़ यात्रा रूट पर ढाबों में क्यूआर कोड लगाने का मामला, यूपी उत्तराखंड के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। आज हो सकती है सुनवाई। शुभांशु शुक्ला की पृथ्वी पर वापसी, आज स्पेस स्टेशन से अलग हुआ ड्रैगन कैप्सूल। कैलिफोर्निया तट के पास पानी में होगी लैंडिंग। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल शर्मा। बुलेटिन में रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। खबरों की शुरुआत करते हैं जहां हरदा में करनी सेना और पुलिस के बीच टकराव उस वक्त हुआ जब एक हीरा ठगी के आरोपी को पुलिस पर संरक्षण देने का आरोप लगा। इस पर करनी सेना ने कोतवाली थाने का घेराव किया। पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया, जिससे हालात और भी बिगड़ गए। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और विधायक जयवर्धन सिंह ने राजपूत समाज से मुलाकात कर पुलिस प्रशासन की कड़ी निंदा की। होता है और फिर जो लोग उसका सहयोग करने आते हैं, उसकी आवाज बुलंद करने के लिए आते हैं, उस पर कार्रवाई हो जाती है। ये हम सहन नहीं करेंगे। जो आपके सामने आ रही है, आपने स्वयं वीडियो देखे हैं। 5 लोग घिरे हुए हैं, उनके पास कोई बल नहीं, कोई हथियार नहीं है, लेकिन लगातार पुलिस उन पर लठ मार रही है, क्या कहना, मारपीट कर रही है। पूरी तरह से पिटाई, जिसको मैं खुद देखा वीडियो। चौकीदार की बेटी को लगा तो उसके पिता की खूब पिटाई हो रही है, मारपीट हो रही है, वो देख रही है। पूरी तरह से वो होती रही और उसके बाद फिर यहाँ से पूरी पुलिस यहाँ से चली। मेरा अनुभव राजनीति में मुख्यमंत्री और मंत्री के रूप में है। यहाँ का छत्तीसगढ़ विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह की अध्यक्षता में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक की गई। यह महत्वपूर्ण बैठक विधानसभा परिसर स्थित समिति कक्ष में हुई, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, वरिष्ठ मंत्रीगण और सत्तारूढ़ दल के विधायक शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री साय अपने विधायकों के साथ पैदल चलते हुए बैठक स्थल तक पहुंचे, जिससे उनकी सादगी और प्रतिबद्धता का परिचय मिला। वहीं बैठक में आगामी विधानसभा सत्र की रणनीति, सत्र की रूपरेखा और सदन के संचालन से जुड़े अहम विषयों पर विचार विमर्श किया गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा में अध्यक्ष डॉ रमन सिंह की अध्यक्षता में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आयोजित की गई। यह बैठक विधानसभा के समिति कक्ष में हुई, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। मुख्यमंत्री अपने सत्तारूढ़ दल के विधायकों के साथ पैदल चलते हुए बैठक स्थल तक पहुंचे, जिससे उनकी सादगी और गंभीरता झलकती है। इस उच्च स्तरीय बैठक में विधानसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में कई अहम विषयों पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान आने वाले सत्र की रणनीति और विधानसभा संचालन से जुड़ी प्रमुख बातों पर विचार किया गया। यह बैठक प्रशासनिक और राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण रही। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में ईडी की टीम ने होटल व्यवसायी के निवास पर छापेमार कार्रवाई की। आपको बता दें, ईडी की 2 गाड़ियों में आए अधिकारी अब तक घर में दस्तावेजों की जांच में जुटे हैं। वहीं आधा दर्जन से अधिक ईडी अधिकारी इस छापेमारी में शामिल है। बताया जा रहा है कि विजय अग्रवाल का होटल दुर्ग शहर में संचालित है और कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है।
हरदा जिले में टिमरनी विधायक अभिजीत शाह और हरदा पुलिस के बीच कलेक्टर कार्यालय में तीखी बहस देखने को मिली। बता दें कि राजपूत छात्रावास में पुलिस द्वारा की गई कथित लाठीचार्ज की घटना को लेकर समाज में भारी आक्रोश है। इसी के विरोध में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, विधायक अभिजीत शाह ने धरना प्रदर्शन किया। वहीं इस मामले में अब राजनीतिक तूल भी पकड़ लिया है। राजपूत समाज के कई संगठनों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। घटनाक्रम वही हो रहा था जो कल राजपूत समाज बाकी लोगों के साथ में हुआ था। मुझे लगता है कि शायद पुलिस ने मुझे राजपूत समझ लिया होगा और वो दुर्व्यवहार कर रही थी। क्या हुआ था आपने क्या हुआ? देखिए, बात ये थी कि यहाँ पे कलेक्टर साहब और इसमें बात हो चुकी थी कि राजपूत समाज के 5 प्रतिनिधि जो वहाँ के अध्यक्ष हैं उनको वहाँ पे आके ज्ञापन दिया जाएगा। उनको वहीं गेट पे रोक दिया गया। उनसे निवेदन करने के बाद भी कि भैया देखो, राजपूत समाज के अध्यक्ष, हम नाम बता रहे हैं, वो अध्यक्ष आप देख लीजिए, जांच कर लीजिए, उनको अंदर आने दीजिए। वो अंदर नहीं आने दे रहे थे। जब अंदर आने का प्रयास किया गया तो झूमाझटकी बता रहा है, वो आपने देखिए आपके साथ भी झूमाझटकी किया आपका? हाँ, उनको देखिए, शायद मैं जिस तरह के कपड़ों में हूँ उन्हें ऐसा लगा होगा कि शायद मैं भी राजपूत हूँ, इसलिए मेरे साथ उन्हें झूमाझटकी कर। क्या बोला आपसे, क्या बोल रहे थे वो लोग? आप अंदर नहीं आए थे, बाहर हटो, खींच के बाहर कर रहा था। आपने देखा था, खींच के बाहर कर रहा था, पूरा हाथ पकड़ के खींच रहा था। बल्कि प्रोटोकॉल में अगर एसपी भी है तो उसको, अगर ऑफिशियल लेटर उसमें है तो उसको सैल्यूट मारने का आदेश है डीसीपी साहब का, यही आदेश है ना। तो आप मुझे बताइए, वो मेरा हाथ पकड़ कर रहा था, ठीक है। मेरा कहना ये है कि मुझे विधायक मत मानो, लेकिन एक समान नागरिक तो मानो, नागरिक की तरह। मंडला जिले की पुलिस ने बीती रात अवैध अंग्रेजी शराब का बड़ा जखीरा बरामद किया। बता दें कि मुखबिर की सूचना पर पहुंची पुलिस ने एक पिकअप वाहन से 3 लाख रुपए से अधिक कीमत की शराब जब्त की है। शराब की कीमत 3 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले में आगे की जांच शुरू कर दी है। के पास में एक पिकअप वाहन को पकड़ा गया, जिसमें ऊपर से कुरकुरे, स्नैक्स वगैरह की बोरियां लगी हुई थी और उसके नीचे शराब की 39 पेटियां अंग्रेजी शराब की रखी हुई थी, जिनका अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था। जिस पर पिकअप वाहन को जब्त करके पिकअप वाहन के चालक और साथ में जो व्यक्ति था, दोनों के ऊपर 34 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और शराब और पिकअप वाहन को भी जब्त किया। मंदसौर के वार्ड क्रमांक 23 में 3 साल पहले आयुष विभाग का भवन निर्माण पूर्ण हुआ था, लेकिन जिला प्रशासन की लापरवाही के कारण ये भवन आज तक उपयोग में नहीं लिया गया। बता दें, लाखों रुपए की लागत से बना ये भवन ताले में बंद पड़ा है और स्वास्थ्य सुविधा की उम्मीद लगाए बैठे वार्डवासी अब भी मायूस हैं। रहवासियों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द आयुष भवन को संचालित किया जाए, ताकि क्षेत्र के गरीब और जरूरतमंद लोगों को सुलभ और सस्ता उपचार मिल सके। ये आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, ये गरीब लोगों के लिए बनाया गया है और गरीब बस्ती भी यहाँ पास में है कि इसका उपयोग कर सके। परंतु अभी तक सरकार की, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा लगा हुआ है और अभी तक इसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। ये शासन को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल खुलाने का निवेदन कर रहा हूँ। कितने साल से बंद पड़ा है ये 2-4 साल हो गए सर। क्या चाहती जनता? जनता चाहती है कि इसका जल्दी से जल्दी ओपनिंग हुए, उद्घाटन हुए और इसका गरीब लोगों। पांडुर्ना जिले के सौसर थाने में पदस्थ आरक्षक हरिशंकर यादव एक बार फिर विवादों के घेरे में हैं। उन पर भूषण धुड़े को बार बार फोन कर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और बस स्टैंड बुलाकर सार्वजनिक स्थान पर बदसलूकी करने का आरोप लगा है। पीड़ित ने बताया कि हरिशंकर यादव 100 डायल वाहन लेकर रामाकोना आया और कॉल कर उसे बस स्टैंड बुलाया गया। वहां सिपाही ने उसका कॉलर पकड़कर घसीटा, जिसे आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और बीच बचाव किया गया। इस घटना से आक्रोशित अखिल कुर्मी समाज के लोगों ने थाने का घेराव किया और हरिशंकर यादव पर सख्त कार्रवाई की मांग की। सर, मैं अखिल भारतीय सूर्यवंशी लोनारी कुर्मी समाज संगठन के युवा भूषण ढूंढे के ऊपर सौंसर थाने का कांस्टेबल जो कि हरि सिंह नाम लिखता है, जिसके द्वारा सौंसर में मतलब भूषण ढूंढे को 5 से 10 बार कॉल कर करके कभी साउथा चौक बुलाया गया, कभी भारतमा चौक बुलाया गया, कभी बस स्टॉप पे बुलाया गया, कभी रामोकोना में बोला गया कि चौधरी के ढाबे के आगे आ, या कभी बुलाया गया क्या रामोकोना के बस स्टॉप पे किसी के पांठे लेके आगे आ। की बात है, मुझे सौसर थाना के एक सिपाही का मुझे फ़ोन आया। कंटिन्यू फ़ोन करने के बावजूद मैं 11 बजे आया, मुझे बार बार फ़ोन पर बुला बस स्टैंड
बुलाया और मुझे प्रताड़ित किया। विगत गुरुवार की रात दिनांक 10/7/2025 को हमारे अखिल भारतीय सूर्यवंशी लोनारे कुंडली समाज के ग्रुप में एक खबर चली, जिसमें यह पता चला कि सौसर पुलिस का एक कांस्टेबल हरि प्रसाद यादव, जिसने नशे की हालत में धुत होकर समाज का एक लड़का भूषण ढूंढे उसके साथ अभद्रता की कॉलर पकड़कर गाली गलौज किया और उसको जबरन प्रताड़ित करने का मामला गुरुवार की रात को हुआ। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में सहकारी विपणन बोर्ड के रासायनिक खाद गोडाउन के बाहर सैकड़ों किसान रातें गुजारने को मजबूर हैं। बता दें, खेती का समय चरम पर है और किसान अपनी फसल को बचाने और उपज बढ़ाने के लिए खाद की भारी जरूरत महसूस कर रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन की ओर से ना तो प्रभावी व्यवस्था की गई और न ही लाइन में लगने वाले किसानों के लिए कोई राहत प्रदान की गई है। आए हैं बुरहानपुर जिले के खकनार तहसील के ग्राम तुकईथड़ में, जहां पर आप देख सकते हो कि आधी रात में, अभी रात के 11 बज रहे हैं लगभग, और आधी रात में किसान यहां पर इस प्रकार से रासायनिक खाद लेने के लिए, ये मध्य प्रदेश राज्य सरकारी विपणन बोर्ड का जो रासायनिक खाद गोडाउन है तुकईथड़ में, जहां पर किसान आधी रात में यहां पर खाद लेने के लिए बैठे हुए हैं। तो आप इनकी हालत देख सकते हो कि ये किस प्रकार यहाँ पर बैठे हुए हैं, किस प्रकार रात भर यहाँ पर परेशान हो रहे हैं, और जिसमें बारिश चालू है, ये अपने बीवी बच्चों को, अपने परिवार को छोड़कर ये यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं और इनको रासायनिक खाद नहीं मिल रहा है। तो आइए जानते हैं हम किसानों से कि क्यों बैठे हैं और ये इतनी रात में यहाँ पर परेशान होने का क्या कारण है। आइए। बाबा काहे के लिए आए हो आप? मटेरियल लेने आए। बाल बच्चे घर को और बीवी बच्चे रोटी पहुँचा रहे, बासी रोटी वही खा रहे और आ रहे। तो कब आए थे आप यहाँ पर? 2 दिन हो रहे। 2 दिन हो रहे? हाँ, 2 दिन। क्या नाम है आपका? रमेश गाजी जामपानी। जामपानी रहते हैं। बाबा क्या नाम है आपका? चुन्नीलाल। चुन्नीलाल। तो जामपानी। जामपानी से आए हो। तो काय के लिए आए थे आप? मटेरियल के वास्ते। मटेरियल के वास्ते। तो कब आए थे आप यहाँ पर? 2-3 हो गया, 2-3 दिन हो गया। 2-3 दिन हो गए। तो 2-3 दिन में मिला नहीं? नहीं मिला, बहुत परेशान। तो क्या बोल रहे हैं, क्यों नहीं मिला? अब देखो ना, मटेरियल आ जाते अब अपन को मिल रही नहीं, नंबर से रह रहा। अच्छा। तो यहाँ पर 2-3 दिन आपने रात गुजार ली है? रात गुजार लेना, भूखा प्यास, कभी खाना खाता ना, कभी खाना ही नहीं मिलता। बासी रोटी खा लेते ना, बाद दिन भर वहीं शाम कर देता। तो देखा आपने, जिसे अन्नदाता कहते हैं, जिसके कारण दुनिया 2 टाइम का पेट भर के खाना खाती और अपने अपने घर में सुरक्षित बैठी हुई है। छतरपुर के देवरी गांव में बीमार महिलाओं और बच्चों के इलाज के लिए विशेष स्वास्थ्य राहत अभियान चलाया गया। ये गांव काठन और धसान नदियों के बीच जंगल के बीच बसा है, जहां पहुंचना बेहद दुर्गम है। वहीं सूचना मिलते ही प्लाटून कमांडर विनीत तिवारी के नेतृत्व में 6 सदस्यीय टीम ने मौके पर पहुंचकर करीब 15 ग्रामीणों, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, उनका हेल्थ चेकअप किया और सभी मरीजों को जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराई गई। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में एक नाबालिग आदिवासी बालिका पर आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जेल भेजे जाने के विरोध में आदिवासी संगठनों ने मोर्चा खोल दिया। बता दें, आक्रोशित आदिवासी संगठनों ने लगभग 3 घंटे तक चक्का जाम कर दिया और प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि आबकारी विभाग और शराब ठेकेदार की मिली भगत से निर्दोष आदिवासियों को फंसाया जा रहा है। वहीं प्रशासन के आश्वासन के बाद प्रदर्शन समाप्त किया गया। ग्राम नरेगा का मामला है। आबकारी विभाग के कुछ गुंडे तत्वों ने हमारे गांव में आकर के एक आदिवासी परिवार की 10वीं में पढ़ने वाली जो बालिका है, जो बैतूल में पढ़ाई करती है, उसको अभद्र व्यवहार किया, उसके साथ मारपीट करी और 15 गाड़ी लेकर के शराब माफिया के जो गुंडे हैं, जो गांव-गांव में शराब बिकवाते हैं, उनने आदिवासियों पर अत्याचार किया है। आज आदिवासी समाज संगठन के द्वारा जनपद चौक पर एक ज्ञापन सौंपा गया मुझे, जिसमें 2 दिन पहले आबकारी विभाग द्वारा एक 34(2) की कार्रवाई के बच्चे के विरुद्ध की गई है
उसको लेकर के उनके द्वारा एक ज्ञापन, उसमें कुछ अन्य मांगे भी उन्होंने रखी हैं कि अनाधिकृत रूप से जो शराब ठेकेदार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण किया जा रहा है उस पर अंकुश लगाया जाए, होटल ढाबे इनमें भी जो यदि चल रहा है तो उसको भी रोका जाए। ये 3-4 प्रकार की मांगों ने माननीय राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री महोदय के नाम से और कलेक्टर सर के नाम से। और वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। बिल में गुलिस्तान की कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबा केसरी। राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। अरे आज सुबह सुबह राहुल का फोन। हेलो, पापा को हॉस्पिटल में भर्ती कराना है, तुरंत 15,000 चाहिए। अरे यार मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, अब क्या करूं? अरे हाँ याद आया, राम फिनकॉर्प से पर्सनल लोन ले लेता हूं। भाई सही समय पर मदद की, दिल से शुक्रिया। इंस्टेंट पर्सनल लोन इन 2 minutes। राम फिनकॉर्प, डाउनलोड द ऐप नाउ। They said I'm too confused, that I have too many dreams. I said I'll make every dream count. I'm a visionary at UPES University. I am tomorrow. विमल में गुलिस्तान के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी। अजय भाई, लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, चले मनाली? रोहित यार जाना तो है, पर इस बार भी पैसा प्रॉब्लम बन गया। 1 मिनट, राम फिनकॉर्प है ना? ऑफिस के स्ट्रेस को पीछे छोड़ दिया और सपना पूरा कर लिया राम फिनकॉर्प के साथ। जब सपना हो स्नो वाला तो लोन हो राम फिनकॉर्प वाला। डाउनलोड द ऐप नाउ। राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका। बढ़ते आगे, जहां कबीर धाम में सर्व कुर्मी समाज ने सिटी कोतवाली थाने का घेराव किया। बता दें कि ये विरोध प्रदर्शन एक युवक को 40 से 50 असामाजिक तत्वों द्वारा बेरहमी से पीटने के विरोध में किया गया। इस घटना से समाज में भारी आक्रोश देखने को मिला। वहीं कुर्मी समाज के अध्यक्ष लाल बहादुर चंद्रवंशी ने इसे धर्म नगरी कवर्धा की मर्यादा के खिलाफ बताया और इसके साथ ही दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। कुर्मी समाज के द्वारा थाना कवर्धा में एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें उल्लेख है कि कल रात को 9 बजे के आसपास में चंद्रायन हॉस्पिटल के पास में, रायपुर रोड के पास में एक मारपीट की घटना घटी है। उसमें आनंद चंद्रवंशी जी हैं, उनके साथ में ये मारपीट की घटना घटी है। उसमें जो ज्ञापन और शिकायत दिया गया है उसमें सागर साहू और कुर्मी समाज के ओर से आए हैं और हमारे समाज के यहाँ पे बहुत ही सीधे साधे व्यवसायी हैं, आनंद चंद्रवंशी। वो अपना काम निपटा करके अपना निवास जा रहे थे। रायपुर रोड में उनका पेट्रोल पंप है, उनके पीछे उनका निवास भी है। छत्तीसगढ़ में हुए कथित शराब घोटाले को लेकर बस्तर में सियासी पारा काफी हाई हो चुका है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए बस्तर से बीजेपी सांसद महेश कश्यप ने कांग्रेस पर बड़े घोटालों का आरोप लगाया। कश्यप ने कहा कि पिछले 5 साल की कांग्रेस सरकार ने सिर्फ शराब ही नहीं बल्कि
कोयला, पीएससी, चावल और गोबर जैसे कई घोटाले कर प्रदेश को लूटा है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, अभी सुनिए। 5 साल के सरकार में शराब घोटाला, कोयला घोटाला, पीएससी घोटाला, चावल घोटाला जैसे घोटाला किया गया, गायघोटान घोटाला, और उसका जांच कर रही है सरकार। और जांच में कहीं ना कहीं दोषी पाए जा रहे हैं। उनके परिवार के लोग के नाम से संपत्ति मिल रहा है, उनके बेटे के नाम से, बेटी के नाम से, उनका सगा संबंधी के नाम से, उनके खास लोगों के नाम से। तो ये ईडी का मामला है, ये न्यायालय का मामला है, तो जांच होगा। अगर दोषी है तो न्यायालय उसका तय करेगा। लेकिन कवासी लखमा जैसा आदमी को मंत्री बना के, खुद कवासी लखमा बोल रहा है मैं अनपढ़ आदमी, हस्ताक्षर नहीं करना, तो और शराब घोटाले जैसे बड़ा घोटाला करवाया। इसमें भूपेश बघेल का भी हाथ है, दीपक बैज का भी हाथ है, उसके ऊपर भी जांच होना चाहिए। उसके ऊपर महासमुंद जिले के नांदगांव स्थित शासकीय हाई स्कूल भवन की हालत खस्ता हो चुकी है। बता दें, जहां एक ओर सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने के दावे करती है, तो वहीं दूसरी ओर ये स्कूल भ्रष्टाचार और लापरवाही की जीती जागती मिसाल बन चुका है। स्थानीय ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने शासन से इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कर संबंधित एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हमारे स्कूल में बहुत सी सुविधाएं हैं, लेकिन यहाँ जगह कम होने की वजह से लाइब्रेरी नहीं है। हम यहाँ के पुस्तक क्लास में ले जाकर पढ़ते हैं और खेल सामग्री है, लेकिन हमारा ग्राउंड पूरा नहीं हुआ है और बिल्डिंग जो बना है वो पूरा तरीके से नहीं बना है, इसलिए हम लोग प्रयोग भी नहीं कर पाए। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों ने 2 शिक्षा दूतों की बेरहमी से हत्या कर दी। घटना के बाद ग्रामीणों में भारी दहशत का माहौल है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस और सीआरपीएफ की टीम मौके के लिए रवाना हो गई, लेकिन घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण सुरक्षा बलों को घटनास्थल तक पहुंचने में कठिनाई हो रही है। पेंड्रा कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने आज मल्टीपर्पज स्कूल में जिले के सभी हाई व हायर सेकेंडरी स्कूलों के प्राचार्यों और व्यायाम शिक्षकों की समीक्षा बैठक ली। बैठक का उद्देश्य जिले में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में निराशाजनक प्रदर्शन पर चिंतन कर शिक्षा व्यवस्थाओं में सुधार करना था। कलेक्टर ने परीक्षा परिणामों पर गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि आगामी सत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन लाने हेतु स्कूलवार और विकास खंडवार ठोस कार्य योजना बनाई जाए। इसके साथ ही प्राचार्यों से उपेक्षा की कि वे निष्ठा, अनुशासन और समर्पण भाव से काम करें और इसके साथ ही अपने अधीनस्थ शिक्षकों की भी प्रेरित करें। तो बोर्ड परीक्षा परिणामों पर कलेक्टर की सख्ती यहां पेंड्रा में देखने को मिली है। इसके साथ ही शिक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की गई। शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए इस दौरान कलेक्टर को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। समौदा नगर पंचायत में प्लेसमेंट कर्मचारी वेतन भुगतान की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। बता दें कि कर्मचारियों को पिछले 5 महीने से वेतन नहीं मिला। हड़ताल के 7वें दिन कांग्रेस पार्षदों और जनप्रतिनिधि ने भी समर्थन जताया है और सरकार से जल्द समाधान की मांग की है। हाँ, वो तो है। मार्च के बाद से अपना पेमेंट अभी हो नहीं पाया है, तो उसी का तारीम है। हमारे पास नगर पंचायत, नया नगर पंचायत है, क्योंकि हमारे पास इतना कोई सब सोर्स नहीं है कि हम जितना कर्मचारी उसका भुगतान कर पाए, तो उसके लिए शासन स्तर में मांग किया जा रहा है और निश्चित रूप से 2-4 दिन में। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में एक घटना ने प्रदेश की राजनीति को झकझोर कर रख दिया। आरंग विधायक के प्रमुख गुरु खुशवंत साहिब की गाड़ी पर टकराव हुआ, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि इस हमले की निंदा केवल 2 लोगों ने की। छत्तीसगढ़ सरकार के कैबिनेट मंत्री, संसदीय सचिव, पक्ष विपक्ष के विधायक इस संवेदनशील मामले पर पूरी तरह चुप्पी साधी नजर आए। वहीं धर्मगुरु बालदास साहिब और गुरु खुशवंत साहिब के पिता खुद घटनास्थल पर पहुंचे और मौके का मुआयना किया। जो रात को खुशवंत साहब विधायक वो बेटा है वहाँ और सतनामी समाज के गुरु है, और ये जो कल घटना हुई से कल अकोला में और उनका गाड़ी में जो पत्थर मारे गई से सतनाम सेना के विस्तार के संबंध में सामाजिक बैठक आयोजित था।
उसमें धर्मगुरु युवराज गुरु खुशवंत साहेब विधायक आरंग के साथ में मैं था, राजमहल समाज का राजमहल होने के नाते। कार्यक्रम समापन पश्चात लगभग 6 बजे के बाद वहां से हम लोग निकले तो बाबा जी को ये चिंताजनक विषय है, क्योंकि सत्ता पक्ष की तरफ से ध्यान नहीं आना या कार्यवाही के लिए शासन को प्रशासन को आदेशित नहीं करना या कोई बयानबाजी नहीं होना, यह बहुत बड़ी चिंताजनक है। यह जो घटना हुआ है यह सुनियोजित ढंग से घटना। मरवाई जिले के लाइवलीहुड कॉलेज पेंड्रा में मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत नल जल मित्र प्रशिक्षण का आज शुभारंभ किया गया। बता दें, इस प्रथम बैच में 30 युवाओं को शामिल किया गया। ये प्रशिक्षण 400 घंटे का होगा। प्रशिक्षण के बाद युवा नल जल संचालन का कार्य सही तरीके से कर सकेंगे। गरियाबंद में अपनी ही जमीन पर कब्जा दिलाने की मांग को लेकर अमलीपदर के खरी पथरा निवासी मुरहा नागेश और उसका परिवार आखिरकार 12 घंटे की भूख हड़ताल और आत्मदाह की चेतावनी के बाद कलेक्ट्रेट के सामने प्रशासन को झुकने में सफल रहा। बता दें कि भूख हड़ताल पर बैठे मुरहा नागेश को देर शाम 8 बजे प्रशासन ने लिखित आश्वासन दिया। वहीं जमीन का कब्जा दिलाने और अवैध कब्जा करने वालों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की बात कही है। मैं उनका कब्जा दिलाने के से संबंधित था, तो कल हम लोग कब्जा दिला देंगे और उनके जो विरोधी पक्षकार है उनके ऊपर भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करेंगे और जो त्रुटि सुधार है उसे नियमानुसार यथाशीघ्र त्रुटि सुधार कर रिकॉर्ड दुरुस्त करवा। सीहोर जिले के टपकेश्वर महादेव मंदिर में आस्था का अनुपम नजारा देखने को मिला। बता दें कि विंध्याचल पर्वत पर स्थित ये प्राचीन मंदिर न केवल आध्यात्मिक आस्था का केंद्र है बल्कि अपनी प्राकृतिक विशेषताओं के कारण भी लोगों को आकर्षित करता है। मंदिर में स्थित प्राकृतिक शिवलिंग पर साल भर लगातार जल की बूंदें टपकती रहती है, जिससे श्रद्धालु प्राकृतिक जलाभिषेक का चमत्कार मानते हैं। यहाँ आने वालों श्रद्धालु कहते हैं कि इस जगह पर आकर सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। ये अपना विंध्याचल पर्वत है, जहाँ पे एक भोलेनाथ का मंदिर है जो पहाड़ियों के बीचों बीच में बना है और इसका माना जाता है जैसे कि ये पहाड़ी पे के नीचे एक पत्थर बड़ा था जिसके नीचे भगवान भोलेनाथ खुद विराजमान है और जो पत्थर के नीचे विराजमान है उसका पानी 12 महीने ही सदैव उसके जल से उनका स्नान होता है, ऐसा माना जाता है। बहुत दिनों से आ रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे बहुत सालों से आ रहे हैं हम लोग। बहुत अच्छा लगता है, यहाँ हर बार आते हैं, शिवरात्रि पर भी आते हैं। बताया जाता है हाँ होती भी है, सच्चे दिल से करो तो मनोकामना पूरी होती है। छतरपुर जिले के हटवा गांव में दर्दनाक हादसे में 3 सगे भाई बहनों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार तीनों बच्चे स्कूल से लौटने के बाद खेत में आम का पौधा लगाने गए थे और खेत के पास बनी एक पोखरे में डूबने से तीनों की मौके पर मौत हो गई, जिससे गांव में शोक की लहर दौड़ पड़ी। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ये पानी में डूबने से इनकी मृत्यु हुई है, इसको अभी पीएम करा रहे हैं और ये मृत अवस्था में आई हुई थे जी। ऐसा मेरे परिजनों द्वारा बताया गया था कि बारीगढ़ लेके गए हैं जी, लेकिन जब हमारे प्रताप सागर तालाब के संबंध में ऐसी शिकायत प्राप्त हुई थी, तो वहां संबंधित टीम को भेजकर निरीक्षण भी कराया गया और उनके द्वारा कार्य को रोका गया है। उस होने को जब तक वहां लेवल पूरा नहीं होगा तब तक आगे कार्य नहीं कराया गया। बढ़ते आगे, जहां छतरपुर जिले में पिछले 20 सालों के बाद इस बार अच्छी बारिश हुई है, जिसके चलते तालाबों में फुल टैंक लेवल तक जल भराव हो गया। ये स्थिति जहां एक और लोगों के लिए राहत लेकर आई, तो वहीं तालाबों के आसपास निवासरत कई लोगों के घरों में पानी घुसने से परेशानी बढ़ चुकी है। इसी बीच कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा तालाबों को खोलने की साजिश की खबरें सामने आई। वहीं समिति ने चेतावनी दी कि अगर तालाबों से पानी जबरन छोड़ा गया तो जन आंदोलन किया जाएगा। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए TNP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।